सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज़ पर। आज हम बात कर रहे हैं धर्मनगरी धामपुर की। जी हां, धार्मिक आयोजनों के लिए धामपुर जाना जाता है और ऐसे ही एक बड़े धार्मिक आयोजन की आज हम आपसे बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं महंत पानब दास जी की, जिनकी 249वीं जयंती आज मनाई जा रही है। क्या है उनसे जुड़ी हुई रोचक घटनाएं, क्या उनका इतिहास है और किस लिए ये जयंती मनाई जाती है। उनसे जुड़ी कई ऐसी रोचक घटनाएं हैं जिसको जानकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। एक बड़ी घटना यह है कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो राजमिस्त्री थे और उन्होंने एक टेढ़ी दीवार पर हाथ मारा तो वो दीवार सीधी हो गई थी। और एक और ऐसी ही एक घटना जुड़ी हुई उनसे कि उनके पास एक बैलों की बहुत ही सुंदर जोड़ी थी, जो एक नजीबाबाद के नवाब को बहुत ज़्यादा पसंद थी और उन्होंने उस व्यक्ति के मन की बात शहर से जान के वो बैलों की जोड़ी उन्हें दे दी थी। और इसके बदले नवाब ने उन्हें क्या कुछ दिया, आइए आपको दिखाते हैं इस आगे की कहानी में। आज हम बात कर रहे हैं इस गद्दी के व्याख्यान के लिए, इसकी ख्याति के लिए, क्या इसका इतिहास है और क्या इसकी जानकारी है, इस विषय में मैं बात कर रहा हूँ श्री महंत पूरनदास जी से। तो आइए जानते हैं उनसे। तो गुरु जी, आपसे जानना चाहेंगे इस गद्दी की ख्याति के बारे में, क्या इसका इतिहास है और क्या इतिहास है महंत श्री पानब दास जी। हमारे जो स्वामी परमहंस पानब देव जी महाराज, दास संत को नहीं कहा जा सकता। पानब देव जी महाराज यहाँ पे तब आए, तब उनकी ख्याति जो है दिन प्रतिदिन उनके चमत्कारों से ओतप्रोत थी। और जो भी उनके पास में आया वो इतना प्रभावित हुआ उनसे कि हमारे जो ये हल्दौर गद्दी है, हल्दौर रियासत देने का काम हमारे बाबा पानब देव जी महाराज का है। उनके यहाँ से सुबह सुबह रात में दूध लेकर के अंगीठी सिर पर धरकर, जो वहाँ से बख्तमल जी यहाँ पर आते थे, बाबा साहब को इतना प्रेम उनसे हो गया और वो भक्त को इतना प्रेम बाबा साहब से हो गया कि बाबा साहब ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि ऐसा है, आप अपने घर जाएं और अपने घर पर जाकर तुम्हें हाथी मिलेगा, उस हाथी को बांध लेना। उन्होंने कहा, प्रभु मैं हाथी को कैसे बांध सकता हूँ। जब वे यहाँ से गए तो हाथी उनके गेट पर खड़ा था और जाते ही हाथी के उन्होंने देखा और देखने के बाद में हाथी ने नतमस्तक किया और उन्होंने पकड़कर हाथी को अपने घर में बांध लिया। आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो राज का मालिक बनेगा, उसका नाम होगा मान सिंह। तो उस रियासत में जो वे राजा हुए वे बाबा साहब के आशीर्वाद से। और बाबा साहब के स्थान दिल्ली में जब बाबा साहब आए तो दिल्ली में वो हाल था वहाँ पर जहाँ पर बैठ गए, उस स्थान को दूसरे लोग उसे कब्जा करना चाहते थे। बाबा साहब ने समझाया भी कि आप लोग ऐसा मत करो। जब वे नहीं माने, बाबा साहब ने कि अब जिसे भागना है वो भाग जाओ, वरना आप हटाने वाली है। और इतना भयंकर तूफान उस समय आया कि वे लोग त्राहिमाम हो गए। आखिर में अगले रोज आके बाबा साहब के चरणों में पड़ गए। वो हमारी जगह तेलीवाड़े में आज भी मौजूद है, जिसमें 150-200 दुकानें और हमारे गुरुद्वारा है। तो पानब दास जी के बारे में जैसे कि हम थोड़ा बहुत जितना हम जानते हैं, क्योंकि बचपन में वो यहाँ धामपुर जब आए जी तो वो एक राजमिस्त्री के तौर पर कार्य करते थे। तब से उनकी कुछ ऐसी अलौकिक कार्य हुए, ऐसी घटनाएं हुई कि लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो उस विषय या उस घटना के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले वे यहाँ पर जब राजमिस्त्री के उसमें आए, वे बगैर करे कुछ भी भोजन नहीं करते थे। तब तक कुछ मजदूरी ना कर ले, वे अपने उस पैसे से ही खर्च से ही वो अपना वो चलाते थे। यहाँ पे ये हमारे पास में ही जहाँ हम बैठे हैं, इसके पास में हमारा जो महल बना है, उस महल में वे राजमिस्त्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और उनसे कुछ मिस्त्री चिढ़ने लगे। उन्होंने दीवार तिरछी कर दी। दीवार तिरछी होने के बाद में जिसका मकान सेठ का बन रहा था, वो आके हमारे महाराज जी में बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। उन्होंने कहा, भाई दिक्कत क्या है, आपको परेशानी क्या है मेरे से। उन्होंने कहा, ये दीवार जो है ये तुमने तिरछी कर दी है, सब कह रहे हैं कि ये तुमने चीनी है। ये मैंने हाथ नहीं लगाया इस पर, ना मैंने चीनी है। जहाँ जहाँ मेरी चिनाई है वो अलग है, लेकिन ये दीवार तिरछी है, तो मुझे बताओ किस जगह तिरछी है। बाबा साहब ने हाथ रखते चले गए, दीवार सीधी होती चली गई। तभी पूरे इसमें यहाँ के उनका डंका बज गया कि कोई परम शक्ति
तुम्हारे यहाँ आयु जो छुपी हुई है जिसे तुम जानते भी नहीं थे, तब बाबा साहब को जाने। और उसके बाद में बाबा साहब का यहाँ से लेकर के जो साधु यहाँ पर आए वे जगह जगह कहते फिरे अगर परम संत के दर्शन करने हैं तो धामपुर चले जाओ। हमारे मुजफ्फरनगर के जो आज सोमांश प्रकाश जी हैं जिनका टिकोला शुगर फैक्ट्री है, वे उन्हीं के पूर्वज जो थे वे उन्हीं के शिष्य थे। तब हुए शिष्य जब उन्हें पता लग गया कि वे इतनी बड़ी शक्ति है। और आज उनका आप कारोबार देख ले कि वे कितने खरब के आदमी हैं, केवल उन्हीं का आशीर्वाद उन्हें है। सोमांश प्रकाश जी आज भी है भी बाबा साहब के आशीर्वाद से कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ लीडर रहे हैं। और सोमांश जी आज भी उनके परिवार में अगर कोई बच्चा भी पैदा होता है तो सबसे पहले ग्रंथ साहिब का पाठ होता है, स्तुति होती है, उससे पहले कोई कार्य उनका नहीं होता। और एक और घटना हमने सुनी है लोगों के मुंह से कि जो नजीबाबाद के नजीमुद्दौला जी थे, उन्हीं के नाम पर नजीबाबाद पड़ा। जी उन्हीं के नाम पे नजीबाबाद भी है, वो भी बाबा जी से बड़े प्रभावित थे। तो उनके बारे में भी एक घटना है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। नजीबुद्दौला जो था, बाबा जी के पास में एक बैलों की बहुत सुंदर जोड़ी थी। उस पर उसका मन आ गया, उसने कहा कि मुझे बाबा साहब से वो जोड़ी लेनी है। तो बाबा साहब को जो चीज़ होती थी उसे बेचते तो थे नहीं, लेकिन बाबा साहब को पता लग गया कि इस नजीबुद्दौला का मन आ गया बैलों पर। और उन्होंने बाबा साहब ने वे बैल यहाँ से अपने साधु के द्वारा नजीबुद्दौला के घर भिजवा दी। उन्होंने कहा हे प्रभु, अपने आप बिना उनके कहे। तो बाबा जी को ये एहसास हो गया कि इस पे इसका मन आ गया। तो उन्होंने पहले ही पहुँचा दी। जब वहाँ बैल चले गए, नजीबुद्दौला चकित रह गया। उसने कहा हे प्रभु, ये मेरी बात ये आप पे पहुँची कैसे? मेरे साथ कोई जानता ही नहीं। तो उन्होंने एक और परीक्षा ली, उन्होंने वहाँ से प्रसाद भेज दिया। और प्रसाद में उन्होंने मांस भेज दिया भर भर करके, नजीबुद्दौला ने। जब उन्होंने मांस भेज दिया तो मांस जब यहाँ आया तो महाराज यहाँ से अरे प्रसाद लाए हो? हाँ प्रभु प्रसाद लाए हैं आपके लिए, उन्होंने भेजा है। तो प्रसाद जब उन्होंने कैसे वो नहीं हटाना इसका, उन्होंने थोड़ा करार और हाथ उसमें दिया और उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। तो उसमें देसी घी का हलवा जब उन्होंने बांटा तो वे सब जो लेकर आए थे वे कहने लगे ये तो बड़ा आश्चर्यचकित मामला, हम ले करके क्या आए थे और ये बट क्या रहा है। उसमें से उन्होंने अलग से फिर प्रसाद दे के मांस का हलवा बन गया, बाबा जी के हाथ लगा। हाँ, उनमें से एक टोकरी छोड़ दी, उसे कह कि इस टोकरी को वापस ले जाना। जब वे टोकरी वापस लेके गए तो देखा जब वहाँ हलवा बन रहा था, ये टोकरी ले गए तो उसमें इतनी दुर्गंध भरा मांस था कि वो उसके हटा कर भी वो उसे सहन नहीं कर सका। उसने कहा हे प्रभु, ये जितनी भी मेरी वहाँ की ज़मीन है, जो भी मेरा महल है, ये यहाँ से लेकर मछली बाजार से और हमारे समाधि स्थल से भी आगे तक, उन्होंने तुरंत पैर छू करके बाबा साहब को दान कर दिया। हम क्या करेंगे? हमें तेरी दौलत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने जमीर को और अपने चरित्र को ठीक करने। नजीबुद्दौला इतना बड़ा उनका भक्त हुआ कि वो किसी भी समय आकर के प्रार्थना करता था मुझे उनके दर्शन हो जाए। और दर्शन भी तब होते थे जब बाबा साहब चाहते थे। ऐसे परम संत के दर्शन हम इसमें यहाँ बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि हम चौकीदार भी अगर बन कर बैठे हैं यहाँ पर, तो हम इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें यो स्थान भी उनका मिल गया। ऐसे परम संत हमारे हुए हैं, ऐसे देव करोड़ों करोड़ों वर्षों में भी इस धरती पर नहीं आते। तो बात की हमने महंत पूरनदास जी से, और आइए अब जानते हैं कुछ और रोचक किस्से या कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। उनसे जो जुड़ी चीज़ें हैं, यहाँ की जो गद्दी है, और महंत जी से मुझे और भी कुछ चीज़ें पता चली हैं जो उन्होंने मुझे बताई हैं। तो आइए जानते हैं वो किस्से भी उनके द्वारा। तो अभी जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर जिस कक्ष में मैं हूँ, ये कक्ष भी पानब दास जी महंत जी के द्वारा निर्मित है, और वो इसी कक्ष में रहते थे। और यहाँ उनका बिस्तर भी लगा हुआ है, और मेरे साथ गुरुजी भी हैं। तो गुरुजी से भी थोड़ा सा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे इस कमरे के बारे में या और इनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में। जैसे कि यहाँ हम ठाकुर परमहंस जी महाराज जी की भी तस्वीर देख रहे हैं, और इसके विषय में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। ये यहाँ पे जब उन्होंने दीवार सीधी करी, ये तो तब का है वे सेठ ने उन्हें अच्छा, ये वही जगह है, ये वही जगह है, दीवार जो सीधी की थी ये वही जगह है। उस सेठ ने प्रार्थना करी, चरणों में पड़ गया, प्रभु जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा, मैं प्राण तो छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया।
उसके बाद में कुछ हमारे जो बाबा साहब के शिष्य थे, बाबा साहब के भक्त थे, उनमें एक परम शिष्य उनके थे। उन्होंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप अगर हमें छोड़कर चले गए तो कब हमें दर्शन दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दर्शन देंगे, और दर्शन देंगे हम पंजाब में। अच्छा, आप पहचान लेना। तो गुरु ग्रंथ साहिब हमारा है, जो बड़े सौभाग्यशाली हैं वे जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब उनकी अमृत वाणी मिली है, अनुभव वाणी मिली है, उसके अनुरूप तब वे यहाँ से शरीर छोड़ करके पंजाब में 16 वर्ष की अवस्था में मिले। तो उन्होंने जब उनके दर्शन करे तो वे पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा नहीं जान पाए, तुमने कोई हमसे बात रखी थी, हमने आपको आशीर्वाद दे दिया था, अब आप समझ लो कि हम कौन हैं। तो वे परमहंस ठाकुर साहब के नाम से 16 वर्ष की अवस्था में 60 वर्ष तक वहाँ पर रहे। उसमें एक हमारा गुरुद्वारा लाहौर में आज भी विद्यमान है। अच्छा, बाकी ठाकुर साहब जी गद्दी ज्वाला नगर है, सहारनपुर। ठीक। 3 जो पंजाब में है, हाँ जी, जालंधर है, जालंधर में है, श्यामदास जी महामंडलेश्वर हैं, और महामंडलेश्वर ये जो है सुभाष बापू, और वहाँ से गुरु भाई अब हैं जो कल जो ज्वाला सिंह महोत्सव होने वाला है, जो पुण्यतिथि होने वाली है, इसमें सभी जगह के आते हैं। और यहाँ इतना बड़ा उत्सव होगा कि 25-30 हजार आदमी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 1 लाख दिल्ली के भी आते हैं, पंजाब के भी आते हैं, और कई प्रदेशों के आते हैं, हरियाणा के भी आते जी हैं। सर। वे सब जगह उनकी है, तो उनके दर्शन के लिए आते हैं कि हम प्रभु के दर्शन करिए, उनके समाधि के दर्शन करिए। वो सप्तमी का होता है। जो पानब दास जी के और जो जैसे जो गद्दियां हैं या जो स्थान हैं, वो कहाँ कहाँ पर और हैं? बाबा साहब के एक तो है ओयल, लखीमपुर खीरी। अच्छा, वहाँ पे कारखाना था हमारा पीतल के तांबे के बर्तन बनाने का। विदेशों में जाते थे वो बर्तन, कढ़ाई वाले बर्तन थे। अच्छा, वो आज भी स्थान है ओयल में, हमारा वो स्थान। एक स्थान है दिल्ली में, अच्छा, वो है सदर से लगा हुआ है तेलीवाड़ा। वहाँ बहुत बड़ा स्थान है, महावीर वाली गली। महावीर गली तेलीबाड़ा। एक स्थान है हमारा हरिद्वार में कनखल। कनखल है। अच्छा, कनखल में बगिया है, बाबा पानप देव की बगिया। अच्छा। इतनी सुंदर बनी है, अगर आप कभी जाए तो उसमें जरूर ठहर कर गए। ये जो स्थान हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो गुफा है, यहाँ पर बाबा पानप दास जी अपनी योग साधना करते थे, अपनी तपस्या करते थे। इसी के साथ ये जो बांस आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की याद है, ये उस वक्त से आज तक ऐसा ही है जब पानप दास जी यहाँ रहते थे और अपने वस्त्र आदि इस पर सुखाते थे। आज भी ये सारी चीज़ें ऐसी ही दिखती हैं जैसे ये पुराने काल में थीं। कह पानप नाम पर चंड है, अर मेट सके ना कोई, जो जो मेटे जगतियों तो दूना हो। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। जो आपने अभी जो दोहा सुनाया है, इसका क्या अर्थ है? इसका है कि जैसे ये जगत हमारा है ना, जगत में है, माया में है। जगत माया में है, और जगत माया में जो अपने अंदर बैठा है उसे हम जान नहीं पा रहे हैं। जो हमारी आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, वो कभी मिटती नहीं है, निराकार है, जलती नहीं है, पानी में बह नहीं सकती, पानी में गल नहीं सकती, किसी से कट नहीं सकती, और वो अजर अमर अविनाशी। जैसे कहते हैं राम का नाम तो अमर है, जो कभी मिटेगा नहीं। तो देखिए, ये सब पानप दास जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उनके ऐतिहासिक जो रचनाएं हैं, जो घटनाएं हैं, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, इस विषय में आज हम बात कर रहे हैं महेंद्र पूरन दास जी से। और उनके सहयोग से आज हमने बहुत सारी बातें ऐसी जानी जो लोगों को नहीं पता थी, और उन तक ये पहुंचाने का प्रयास कर रहा है सर्च इंडिया। तो यहाँ पर गुरुजी साधना करते हैं। ये साधना जो है रात को रोज खड़का होता, दिन में तो वहाँ करते थे नीचे, और रात को जो है खड़का दड़का नहीं हो तो ऊपर बैठते थे। तो रात में यहाँ पे साधना करते हैं। हाँ जी। तो देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पानप दास जी रात में साधना करते थे।
उनका चलता था। उस प्रसंग के अनुरूप जब वे बोलते थे तो उनके जो परम शिष्य होते थे उनके वो कंठस्थ हो जाते थे। अच्छा। उसके बाद वे लिखते थे। अच्छा। फुर्सत में बैठ बड़े ग्रंथ है, जब भी उनकी जरूरत पड़ी उनकी इतनी वाणियाँ थी कि उनका ये संग्रह भी पूरा नहीं हो पाया। ये ग्रंथ हम कह रहे पूर्ण है लेकिन संग्रह भी नहीं कर पाए। ये जितना होया उतना है गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। ये परम संत की जो वाणी है हमारी, जो उन्होंने अनुभव के द्वारा ये अमृत और अमर वाणी में आती है। ये हमारे संग्रहालय में भी है गुरु ग्रंथ साहिब। इस ग्रंथ का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारे की पूरी संपत्ति हमारी संस्था की ट्रस्ट की है। सब ग्रंथ साहब के नाम, गुरु ग्रंथ साहब के नाम ये मालिक है हमारी पूरी संपत्ति के। चाहे पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ है, दिल्ली है, ओयल है, सीतापुर है, लखीमपुर है, इधर जितनी संपत्ति सब गुरु ग्रंथ साहब को निकल जाते हैं। विनती करे निज दासन को दास, कह रहे हैं कि मैं तो दासों का भी दास हूँ। तो इतना नन्ना करे जो दासों का भी दास, परम होने के बाद में जो दासों का दास करा है, ऐसा संत धरती पर करोड़ों वर्षों में कहते हैं अरबों में जाते हैं। ऐसे हमारे परम संत हुए परमहंस शिरोमणि संत बाबा पानव देव जी महाराज। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। परमहंस शिरोमणि संत स्वामी बाबा पानव देव महाराज की जय। तो आज हम पहुंचे हैं धामपुर के पानवदास जी के स्थली पर, और ये है दरबार साहिब, जहां पर हमने आज महंत पूरनदास जी से और अन्य सभी सहयोगियों से उनके जानने का प्रयास किया कि क्या पानवदास जी के बारे में जो अलौकिक घटनाएं प्रचलित हैं, क्या उनकी सच्चाई है, क्या उनकी ख्याति है और क्या इसका इतिहास रहा है। तो इन सभी विषयों पे आज हमने उनसे बात की और उन्होंने पूरी व्याख्या के तौर पर हमें समझाने का और पूरी सूचना देने का कार्य किया है। उसके लिए सर्च इंडिया आपका बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।